फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। 24 आवर हमारा ये शौचालय चालू रहता है। 24 आवर्स आपका शौचालय चालू है। तो गाँव के लिए भी और टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ जैसे अभी अयोध्या आगामी कार्यक्रम चल रहा है, तो भीड़ यहाँ बढ़ रही है कि व्यवस्थाएं यहाँ पे मतलब सारी तरीके से मेंटेन की जा रही है। तो साफ़ सफाई व्यवस्था आपके यहाँ से बहुत अच्छी है। आज भी देखा है तो यहाँ पे देखने में भी मिल रहा है, साफ़ है आपके यहाँ सुलभ शौचालय पूरी तरीके से साफ़ है। तो ये चीज़ बड़ी खुशी की बात है कि आप शासन की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। तो आपके अधीनस्थ वगैरह कर्मचारी यहाँ लगभग कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? हमारे 4 कर्मचारी, एक शौचालय पर 2 हमारा स्टाफ है जो कि काउंटर पे रहते हैं और 3 सफाई कर्मचारी है, 5 है। 5 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ठीक। नगर निगम झांसी में मूल मकसद को लक्ष्य तक पहुंचाने का उद्देश्य, कहा नगर आयुक्त श्री सत्य प्रकाश जी। अब शासन के अनुरूप नगर निगम झांसी में रोडवेज बस स्टैंड के लोगों को ऐसे सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो आमतौर पर संपन्न घरों में उपलब्ध होती है। नगर निगम द्वारा शहर के कई स्थानों पर आधुनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें न सिर्फ वेस्टर्न और इंडियन शौचालय की सुविधा का लाभ आम यात्रीगणों को मिल रहा है, बल्कि ऐसा स्नान घर भी है जिसमें टाइल्स लगे हुए हैं, शावर भी लगे हुए हैं। और वहीं नगर निगम द्वारा चलने वाले इन डीलक्स शौचालय के क्रम में स्वच्छ शौचालय अभियान के तहत नगर निगम के सीमा अंतर्गत बस स्टैंड पर सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई सुनिश्चित किए जाने हेतु अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में बस स्टैंड पर बने नगर निगम के सुलभ शौचालय का मीडिया कर्मियों के द्वारा अवलोकन भी किया गया और स्वच्छ पाया गया, जिसकी प्रशंसा भी की जा रही है। वहीं नगर निगम द्वारा रोडवेज बस अड्डा पर सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। इन पिंक टॉयलेट में अत्याधिक सुविधाओं जैसे सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड इनरेटर, फीडबैक मशीन, पीने के पानी की सुविधा, विकलांग महिलाओं के लिए रैंप, शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। रख रखाव का भी खूब ध्यान रखा जा रहा है। वहीं व्यवस्था हेतु कार्यरत रविंद्र ठाकुर और सुनील कुमार ने बताया कि हमारी ओर से यात्रियों को पूरी सुविधा देने का प्रयास किया जाता है और कुछ यात्रीगणों को यहाँ नज़दीक प्राइवेट बसों के खड़े होने की वजह से सुलभ शौचालय ढूंढने में व निकलने में कठिनाई होती है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ यात्रीगणों को आने जाने की असुविधा ना हो, वह अपना लगेज सुविधापूर्वक यहाँ से लेकर खड़े हो सकें और आ जा सकें। यहाँ प्रशासन द्वारा पर्याप्त जगह की व्यवस्था बनाई जाए। सुलभ शौचालय पर कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि रोडवेज बस अड्डा में बने सरकारी शौचालय को बस के द्वारा एक हिस्से में तोड़ दिया गया था कि घटना की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। इससे हल होने की जगह गहराती जाएगी समस्या। हालांकि पत्रकारों को जिलाधिकारी ने इस गंभीरता को लेते हुए कहा था कि अगर कोई कार में बाधा डालता है तो ज़रूरत पड़ी वह पर्याप्त पुलिस बल नगर निगम को उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते विभाग इसकी डिमांड करे। दूसरी ओर नगर आयुक्त सत्य प्रकाश ने निर्देशानुसार कांसीराम पार्क की खराब लाइटों का निरीक्षण और अभियंता द्वारा जांच कराई। अन्य दूसरी ओर अपर नगर आयुक्त श्रीमती रोली गुप्ता द्वारा शेल्टर होम में यात्रीगणों की सुविधा का जायजा लिया गया। झांसी नगर निगम के सफाई मित्रों द्वारा रोडवेज बस स्टैंड, मानिक चौक, शिवपुरी बाजार आदि स्थानों की दुकान बंद होने के बाद कचरा को रिसाइक्लिंग के लिए ले जाने का कार्य भी किया गया। नगर निगम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान रुद्राक्ष नगर झांसी के मुख्य अभियंता व सहायक अभियंता द्वारा तालपुरा में नवीन मंडी गेट के सामने
राजकीय पशु अस्पताल की बाउंड्री वॉल का ये निरीक्षण किया गया। क्योंकि कार जरूरत मानक है के अभी, अनुसार क्योंकि नहीं पाया गया तो ठेकेदार को ईंट गवर्नमेंट का व देखा जा कॉलम रहा है को ना कि जो भी हटाकर अभी सब जगह वो तत्काल मानक के अनुरूप वर्किंग कंप्लीट है, लगवाने का साफ- निर्देश दिया गया तथा इस कृत्य हेतु 10,000 का अर्थदंड रोपित भी किया गया। सर्दियों को देखते हुए नगर निगम द्वारा स्थलों पर 490 बेड की क्षमता का निःशुल्क शेल्टर होम संचालित किया गया है। शेल्टर होम में रहने वाले व्यक्तियों को बिस्तर, कंबल, तकिया, पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही नगर निगम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, निःशुल्क शेल्टर होम का प्रयोग करे। अगले क्रम में सराफा बाजार में नालियों की गंदगी मिलने पर सफाई निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। पंचकुइयां में कोतवाली मार्ग स्मार्ट सिटीज में निर्माणाधीन विद्यालय के सामने नगर आयुक्त को झाड़ियों और गंदगी मिली, जिसको साफ करने का निर्देश दिए। कोतवाली की ढाल से सराफा बाजार के निरीक्षण के दौरान चाय दुकानदारों को डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। ऐसा न करने पर चालान काटने की भी चेतावनी दी गई। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में झांसी जिले में हो रहे शौचालयों के निर्माण व से देश में मॉडल के रूप में झांसी को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसको लेकर अफसरों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है। आगे बताते हैं आपको, नगर निगम झांसी के मूल मकसद को लक्ष्य तक पहुंचाना ही उद्देश्य है, कहा नगर आयुक्त श्री सत्यप्रकाश जी ने। कहने को नगर निगम अस्तित्व में तो आया, लेकिन अभी तक वह अपनी वास्तविक उद्देश्य सफल नहीं हो पाया है। शायद यही कारण है शहर ढांचागत विकास का भाव झेल रहा। शहरवासी सुविधाओं के अभाव में जीने को विवश हैं। जब से नगर निगम में आयुक्त के पद पर सत्यप्रकाश जी की ताजपोशी हुई है, उनकी सोच है कि नगर निगम का जो मूल मकसद होता है उसे लक्ष्य तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। लंबित योजना को पूरा करना, तमाम समस्याओं को दूर करने के साथ ही निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। निगम से जुड़े तमाम मुद्दों पर फोकस न्यूज़ 24/7 के संवाददाता से निगम आयुक्त श्री सत्यप्रकाश जी से बातचीत भी हुई। निगम युक्त द्वारा पदभार संभालने के बाद क्या प्राथमिकताएं तय की, उन्होंने आपको बताते हैं। शहर को साफ सुथरा और गंदगी मुक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। लंबित पड़े विकास कार्यों को समय पर शहरवासियों को सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। व्यक्तिगत रूप से खुद इन कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों से विकास कार्यों के संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है। उनकी पहली प्राथमिकता है कि शहर साफ नजर आए, इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है। आने वाले कुछ समय के बाद में बदलाव देखने को भी मिलेगा। भारी भरकम खर्च के बावजूद सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, कैसे सुधार करेंगे आप? इस पर उन्होंने कहा, सफाई की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, इसमें सुधार के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सफाई निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो हर नियमित समय पर शहर के कचरा पॉइंटों का निरीक्षण करते हैं। कचरा पॉइंटों एवं मार्केट में डस्टबिन रख रखाव की व्यवस्था कर दी गई है। निगम क्षेत्र में कई कचरा पॉइंट बनाए गए हैं। खुद व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जहां कहीं गंदगी लगती है तुरंत हटवा दी जाती है। निगम गठित द्वारा ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन योजनाएं फाइलों में ही कैद हैं कि आप कैसे इनको पूरा करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने बताया, नगर निगम में जो मूल मकसद है उसे ध्यान में रखते हुए नए सिरे से नियोजित विकास शुरू कर दिया गया है। जो कार्य लंबित हैं उन्हें फाइलों से निकाल कर सामने लाएंगे। लोगों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर स्थायी रूप से हल देंगे। कामों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को जल्दी पूर्ण करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। झांसी जनपद के मेन बस स्टैंड है, जो जहां आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन शासन
पूरी तरीके से सख्ती बरत रहा है। सारी सुविधाएं यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए दी जा रही हैं। तो इसी क्रम में हम यहाँ सुलभ टॉयलेट है जहाँ हम खड़े हुए हैं, नगर निगम झांसी के अंतर्गत ये सार्वजनिक शौचालय व स्नानगृह आता है, जिसमें यहाँ देख के आप समझ सकते हैं कि आधुनिकतम सुलभ शौचालय बनाया गया है। और आप स्वयं देखिए जिस तरीके से गवर्नमेंट योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर है, उसी तरीके से यहाँ जो भी कर्मचारी यहाँ कार्य कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सावधानी बरतते हुए और नियमों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए हमारे बीच में एक बार अपना परिचय दीजिए। हम सुलभ इंटरनेशनल से अकाउंटेंट लेखापाल बात कर रहे हैं। आपकी यहाँ पे हमने व्यवस्थाएं देखी हैं, व्यवस्थाएं आपकी तरफ से बाकायदा सुलभ शौचालय के लिए जो होना चाहिए पूरी तरीके से आधुनिकतम जो सुविधाएं दी गई हैं शासन द्वारा, वो आप पूरी तरीके से उसको कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो मेरे को समझ में आई है कि यहाँ जो बस स्टैंड के साथ साथ में आप अपने आप को कैसे यहाँ पे वो कर रहे हैं, असुविधाएं आपको कुछ लग रही है, तो क्या असुविधा हो रही है यहाँ पे? हमारे यहाँ हर सुविधा अंदर जो हमारा मानक है वो हर चीज़ हम पूरा कर रहे हैं अपने शौचालय के अंदर। लेकिन यहाँ पब्लिक को आने जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये बस स्टैंड के वजह से बस हमारे शौचालय के सामने लग जाने के वजह से बस हम शौचालय के सामने लग जाने से पब्लिक को आने जाने में तकलीफ़ होती है। यही हमको असुविधा मिल रही है। अच्छा। और तो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ जो हमारा मानक गवर्नमेंट से मिला हुआ है नगर पालिका द्वारा, तो हम अपना मानक हर चीज़ पूरा कर रहे हैं। वो देखने की चीज़ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें 24 आवर हमारा ये शौचालय चालू रहता है। 24 आवर्स आपका शौचालय चालू है यहाँ से, महिलाओं के लिए भी और पुरुष के लिए। तो यहाँ जैसे अभी अयोध्या आगामी कार्यक्रम जो चल रहा है, तो भीड़ यहाँ बढ़ रही है, व्यवस्थाएं यहाँ पे मतलब सारी तरीके से मेंटेन की जा रही है। तो साफ़ सफाई व्यवस्था आपके यहाँ से बहुत अच्छी है। आज भी देखा है तो यहाँ पे देखने में भी मिल रहा है, साफ़ है आपके यहाँ सुलभ शौचालय पूरी तरीके से साफ़ है। तो ये चीज़ बड़ी खुशी की बात है कि आप शासन की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। तो आपके अधीनस्थ वगैरह कर्मचारी यहाँ लगभग कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? हमारे 4 कर्मचारी। एक शौचालय पर 2 हमारा स्टाफ है जो कि काउंटर पे रहते हैं और 3 सफाई कर्मचारी है, 5 है। 5 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ठीक है।